शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के पहले मंत्र की चर्चा कर रहे हैं और हमने देखा उस परमेश्वर के अनेक नाम इस मंत्र में आए हैं। उस परमेश्वर को अग्नि कहा, आदित्य कहा, वायु कहा, चंद्रमा कहा, शुक्र कहा, ब्रह्म कहा। उसी प्रसंग में उसका एक नाम है ता आपः। सामान्य रूप से आपः जल को कहते हैं और जल का काम सब चीजों को उत्पन्न करना है। इसलिए आपः प्रकृति को भी कहते हैं और इसको सदा ता आपः स्त्रीलिंग में काम में लेते हैं, बहुवचन में काम में लेते हैं। तो वो परमेश्वर भी आपः है, वो सब जगह व्याप्त है। व्यापक होने से, उत्पादक होने से उस परमेश्वर की जो संज्ञा है वो आपः है। बाकी जो आपः जल है उसके जो गुण हैं, शीतलता, शांति, संतोष, वो भी सब परमेश्वर के गुण होने से इसको भी आपः कहते हैं। इनका संबंध हम जब देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है। हम जब परमेश्वर का स्मरण करना चाहते हैं तो उस स्मरण करने के लिए हमारे पास जिस वातावरण की आवश्यकता है उसमें जल महत्वपूर्ण है। वेद में एक मंत्र आता है, उपौहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। अर्थात मनुष्य की जो बुद्धि है वो कब विप्र बनती है, कब योग्य बनती है, कब उसमें विवेक पैदा होता है, तो कहता है कि उपौहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम। जब वो पहाड़ के तलहटियों में विचरण करता है, वो नदियों के संगम पर जब उपासना करता है, तब मनुष्य की जो मनस्थिति है, बुद्धि है, वो ईश्वर की ओर जाती है। धिया विप्रो अजायत, मनुष्य बुद्धि से विप्र बनता है। तो वो बनाने के लिए जिस साधन की आवश्यकता है, संगमे च नदीना, हम जल के समान यदि शीतल न हो तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं जा सकते। जब तक मनुष्य के मन में शांति न हो, मनुष्य के मन में चैन न हो, उसके अंदर शीतलता न हो, तो वो स्थिर नहीं रह सकता। वो चलायमान होगा, चंचल होगा, उसके अंदर रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण काम करेगा।
तो वो भागता तो रह सकता है लेकिन बैठा नहीं रह सकता, टिका नहीं रह सकता। जब भी हम ईश्वर को याद करना चाहते हैं तो हमारे लिए पहली शर्त है कि हमें शांत होना होगा। बिना शांत हुए उपासना नहीं होती, उपासक नहीं बना जा सकता। मनुष्य जितना ही शांत होता है उतना ही स्थिर होता है, जितना स्थिर और गंभीर होता है उतना ही वो परमेश्वर की ओर जा सकता है। इसीलिए हमारे यहां जल का उपयोग करने का विधान है। चमुपति जी ने एक पुस्तक लिखी है संध्या रहस्य, और उसका प्रारंभ करते हुए एक दृष्टांत दिया है। और उस दृष्टांत में वो ये कहते हैं कि भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो बहुत सुंदर बनी थी। ये बात धीरे धीरे मनुष्य के कान तक पहुंची, क्योंकि ये मनुष्य उस परमेश्वर की संतान है, प्रजा है, पुत्र है। इसने अपने पिता से कहा, सुना है आपने कोई बहुत अच्छी रचना की है संसार की, मैं उसे देखना चाहता हूं। पिता ने अनसुनी कर दी बात, लेकिन धीरे धीरे देखने का आग्रह बढ़ता गया और बालक के सामने पिता विवश है। उसे भय ये था कि ये संसार सुंदर तो है लेकिन उसमें जाने के बाद ये भूल जाएगा, लौटना भूल जाएगा। तो उन्होंने अपने जो सहायक हैं, सहयोगी हैं, कर्म करने वाले हैं, उनको बुलाया। वो सब देवतागण हैं। तो मनुष्य के अतिरिक्त तो जित सब चीजें जड़ हैं, देवता के रूप में हों तो भी क्या है। उन्होंने बारी बारी से सूर्य को, चंद्र को, वायु को, जल, अग्नि को, सबको बुलाया और सबसे अंत में जल उनके सामने आया। बाकी सब देवताओं ने कहा महाराज इसको हम ले तो जा सकते हैं, लेकिन वहां से लौटाकर लाना या नहीं लाना ये हमारे हाथ में नहीं है। ये आना चाहेगा तो हम ले आएंगे और ये नहीं आना चाहेगा तो हम विवश होंगे। उनका किसी का भी परामर्श प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जल से कहा, जल ने कहा मैं इतना कर सकता हूं कि जब जब ये मेरा स्पर्श करेगा तब तब मैं इसे घर की याद दिला दूंगा, आपका स्मरण करा दूंगा। इसलिए मनुष्य जब जल का स्पर्श करता है, जब वो शीतलता का अनुभव करता है, तब वो परमेश्वर का स्मरण करता है। उसके मन में जब शांति होती है तो वो परमेश्वर का स्मरण करता है। कोई व्यक्ति अशांत मन से उसे स्मरण नहीं कर सकता, उसकी उपासना नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का एक नाम आपह है। मनु महाराज ने लिखा है, आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नर सुनव, तदस्य अयनम तेन नारायण इति स्मृता। तो ये नारायण का नाम जो है वो आपह है, क्योंकि आपह का नाम नारा है और उस नारायण से जुड़ा होने से ये भी नारायण है। तो आपह उस परमेश्वर का नाम है और उसके गुण के कारण से है, उसके स्वभाव के कारण से है। एक नाम इस मंत्र में और आया, तदेवाग्निस तदादित्य तद्वायु तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम
तद ब्रह्म ता आप स प्रजापति। उस परमेश्वर का नाम प्रजापति है। अब इस प्रजापति नाम की सार्थकता कैसे बनेगी? सार्थकता बनाने के लिए प्रजा का होना आवश्यक है। तो वह उसका स्वामी है, उसका संरक्षक है, उसका पालक है, उसका पोषक है। तो परमेश्वर समस्त संसार के प्राणियों का पालक और पोषक होने से वो प्रजापति है। इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग यजुर्वेद के एक मंत्र में आता है जो बड़ा प्रसिद्ध है। सपर्यगात शुक्र मकाय मव्रणमस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये समा जो है प्रजाओं के लिए है, अर्थात परमेश्वर जो कुछ इस संसार में बना रहा है, उसने दिया है, वो सब का सब उस प्रजा के लिए है और उसकी वो व्यवस्था करने वाला है, उसका वो पालन करने वाला है, इसलिए उसे प्रजापति कहा है। इसीलिए हमने देखा कि ऐसे ही विशेषण मनु ने दिए और इसी तरह के नाम वेद में है। वहां भी प्रशासिता कहा, अणु कहा, चमकीला कहा, बुद्धि से प्राप्त होने वाला कहा, पुरुष कहा। ऋग्वेद के मंत्र में इसके कितने नाम हैं? इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। इसमें भी बहुत सारे नाम। अर्थात परमेश्वर के इतने नामों से क्या होता है, क्या होगा, उसको जान सकते हैं। अर्थात हम जितने अधिक नामों को जानते हैं, हमारा परमेश्वर से उतना ही अधिक परिचय होगा। यदि किसी वस्तु के थोड़े से ही भाग को जानते हैं तो थोड़ा सा परिचय होगा, लेकिन उस वस्तु के बहुत सारे गुणों को, कर्मों को, स्वभावों को जानते होंगे तो उससे ज्यादा परिचय होगा। तो वैसे ही मनुष्य ईश्वर के जितने नामों को अधिक से अधिक जाने, वह परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से भी उतना ही अधिक परिचित होगा। यहां परमेश्वर को इंद्र कहा। इंद्र संस्कृत में ऐसा शब्द है जो बहुतों का वाचक है। इंद्र बिजली को कहते हैं, इंद्र सूर्य को कहते हैं, इंद्र आत्मा को कहते हैं, इंद्र जो और ऐसे जो हैं जिनके अंदर ताकत है उसको कहते हैं, इंद्र परमात्मा को कहते हैं, इंद्र जीवात्मा को भी कहते हैं। अब ये प्रसंग से हमें अर्थ लगाना पड़ता है। अब इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम, यहां पर इंद्र का अर्थ और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो केवल एक है उसका नाम इंद्र है और संसार में केवल एक, केवल परमेश्वर है। और तो कोई वस्तु ऐसी नहीं जो एक ही हो, दूसरी हो ही नहीं, जिसका अस्तित्व तो सबसे बड़ा हो। तो इसलिए वहां इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर है,
लेकिन और स्थानों पर कैसे अर्थ होगा? जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में जो साधन है, हाथ पैर आंख नाक कान मुख त्वचा आदि, इनको हम इंद्रियां कहते हैं। चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां हैं, या दोनों का करने वाला मन हो। इनको इंद्रियां क्यों कहते हैं? तो इंद्रिय शब्द का अर्थ होता है जो इंद्र की हो। जो वस्तु इंद्र की है इसलिए वो इंद्रिय है। जो वस्तु इंद्र का साधन है वो इंद्रिय है। और जो इंद्र की पहचान है वो भी इंद्रिय है। अर्थात वो जो आत्मा है उसको यदि इन इंद्रियों के अभाव में पहचाना नहीं जा सकता। ये साधन जो है शरीर में है और जीवात्मा भी शरीर में है। तो उस जीवात्मा को शरीर में है या नहीं है, उपस्थित है या उपस्थित नहीं है, यहां बैठा है या चला गया है, इस बात का कैसे पता लगेगा? और कोई उपाय नहीं, इन इंद्रियों से पता लगता है। इन इंद्रियों को देखकर भी हमें मालूम होता है कि वो है, वो नहीं है। इसलिए उसका उसे लिंग कहा, पहचान कहा। इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, जो इंद्र की पहचान है उसको इंद्रिय कहते हैं। ये उसकी पहचान कैसे है? ये यदि है, होने मात्र से क्या, जब तक इनमें क्रिया नहीं होगी तब तक इनका होना होना नहीं होगा। ये जब तक सक्रिय है तब तक उसका होना है, और जिस क्षण ये सक्रिय नहीं रहेंगे उस क्षण वो नहीं होगा। आंख, चिकित्सक लोग किसी की मृत्यु को आंखों की पुतली से देखते हैं। चिकित्सक लोग किसी की मृत्यु के बारे में उसकी त्वचा को देखते हैं, उसके श्वास को देखते हैं, उसकी नाड़ी को देखते हैं। तो ये जो हमारे आंख नाक कान जब क्रिया करते हुए होते हैं, प्रतिक्रिया करते हुए होते हैं, तो ये पहचान होते हैं जीवात्मा के शरीर में विद्यमान होने की। किंतु शरीर है ये क्रिया नहीं करते, तब पता लगता है कि वह इस शरीर के अंदर से निकल गया है, चला गया है। इसलिए जीवात्मा को इंद्र कहते हैं और इन साधनों को इंद्रियां कहते हैं। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।